को नमस्कार बेटा, ये आपका 10th क्लास का मॉक टेस्ट 5 है। इसको भी कर लेते हैं। इसमें बेटा पहला संधि है, तो संधि में श्यान लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम ना के स्थान पर क्या कर देंगे, ता कर देंगे। श्यात धन ना आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सा आधा है, या है, फिर आधा ना है, और फिर बेटा पूरा ना है। तो अब जो हमारे पास आधा ना था उसके स्थान पर हमने क्या कर दिया है, ता कर दिया है। शयात धन ना हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये संधि आप लोगों को रूल याद होना चाहिए कि जो ना है उसको हमने प्रथम वर्ण में परिवर्तित किया है ता में। ऐसे ही हम प्रथम वर्ण को तृतीय वर्ण में परिवर्तन करते हैं, तृतीय को प्रथम में करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, जश्त्व संधि कहते हैं। और प्रथम वर्ण को पंचम वर्ण में, पंचम वर्ण को प्रथम वर्ण में कहते हैं, तो उसको अनुनासिक संधि कहते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट में देखो, अब इसमें क्या है, मनुष्यादपि है, तो मनुष्यात धन अपि हो जाएगा। इसमें जो दा है उसके स्थान पर क्या आ गया, ता आ गया। तो दा हमारा तृतीय वर्ण था, इसको हमने प्रथम वर्ण में परिवर्तित कर लिया है और इसको क्या किया है, वर्ण विच्छेद कर लिया है। जो ता आएगा, ता को भी हमने वर्ण विच्छेद कर लिया, आधा ता और आ मिला दिया है, और दोनों मिलकर फिर मनुष्यात धन अपि हो जाएंगे। नेक्स्ट है इतस्तावत, तो यहाँ पर जो सा है दंतनीय, जो सा है उसको हमने क्या कर दिया है, विसर्ग कर दिया है। इतः धन तावत हो गया। आपको याद रखना है का ता पा अगर आपके पास आ जाते हैं बाद में शब्द, तो उसके स्थान पर आप क्या करोगे, दंतनीय सा करोगे। अगर दंतनीय सा याद नहीं हो जाता है तो ऐसे याद कर लो कि सह सड़क वाला सह हम यहाँ पे लगाएंगे, षटकोण का यहाँ लगाएंगे। जो रूल्स है ना बेटा, वो आपको लर्न करने हैं, जल्दी से उनको एक बार रिवाइज कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर जो आधा सा है उसके स्थान पर हम क्या लगा देंगे, विसर्ग लगा देंगे। ऐसे ही नेक्स्ट है वयहाधन अनुरोधात, तो यहाँ पर हमारे पास वय अनुरोधात हो जाएगा। जो विसर्ग है उसको ओ हो जाएगा और आ के स्थान पर अवग्रह का साइन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो विसर्ग है उसको क्या हो गया, ओ हो गया है, और जो आ है उसको क्या हो गया है, अवग्रह हो गया है। ठीक है, ये जो साइन होता है ये अवग्रह का होता है बेटा। अगर ये हमारी उत्व संधि में हमने किया था कि अगर विसर्ग के बाद ए आ जाता है तो विसर्ग को ओ हो जाएगा और ए का अवग्रह हो जाएगा। अगर विसर्ग के बाद हमारे पास ए नहीं है तो सिर्फ विसर्ग का क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। जैसे आप लोगों ने ये वाला शब्द करा था मनोरथः, मनोरथः में आपने क्या किया था, मनः धन रथः, ऐसे याद किया था ना, मनः धन रथः। तो यहाँ पर जो रा है, देखो यहाँ पर आ नहीं है तो हमने सिंपल ही इसमें अवग्रह नहीं किया। अगर हमारे पास यहाँ पर आ होता तो ही हम अवग्रह करेंगे, अदरवाइज सिंपल ही जो ओ है उसको क्या कर देंगे, विसर्ग कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोगों को करवाए हुए हैं। नेक्स्ट है सामलम, सा के साथ हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा, तो मलेन सहितम। नेक्स्ट में बेटा आपको राजपुरुष हमें समास बताना था, तो राजपुत्र या राजपुरुष में कौन सा समास होगा, राज्ञः पुत्रः षष्ठी तत्पुरुष समास। जो राज शब्द होता है उसकी जो षष्ठी विभक्ति होती है वो राज्ञः होती है। ठीक है, तो यहाँ पर राज्ञः पुत्र सही आंसर होगा, राज्ञः पुत्रः। या अगर यहाँ पे राजपुरुष होगा तो राज्ञः पुरुषः, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन राज का षष्ठी विभक्ति राज्ञः होगी, तो आपको ध्यान रखना है, ये षष्ठी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। नेक्स्ट है कुश लवहु, कुशहु च लवहु च, ये अपने द्वंद्व समास का उदाहरण है। रामस्य समीपम, उपरामम, उप के साथ हमेशा षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे उपरामम रामस्य समीपम, उपगंगम गंगायाः समीपम, उपगुहु गो समीपम। तो जहाँ पर भी उप होगा उसके लिए हम समीपम शब्द यूज़ करेंगे, और जो हमारे पास बाद वाला शब्द है जैसे रामम है, गंगम है, तो वहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा, उपरामम रामस्य समीपम। नेक्स्ट है गुणवान, गुणवान में क्या आया है, गुणधन मतुप करके गुणवान बनेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि वान और मान में कहाँ डिफरेंस है, ये आपको पता होगा। अगर हमारे पास ए या आ हो जाता है, अगर हमारे पास ए या आ आता है तो हम वान वती वत लगाते हैं, वान पुल्लिंग के लिए, वत स्त्रीलिंग के लिए और वत नपुंसकलिंग के लिए। और हमारे पास ई ऊ ओ होता है तो हम मान मती मत लगाते हैं। जैसे हमने पढ़ा हुआ है श्री, श्री में हम लगाएंगे, ई आ रहा है श्री में, तो श्री में हम जब मतु प्रत्यय लगाएंगे तो श्रीमान श्रीमती श्रीमत बनेगा। शक्ति, शक्ति में भी होता है शक्तिमान शक्तिमान शक्तिमत शक्तिमती ही बनेगा। तो इस तरह से आप लोगों को ध्यान रखना है बेटा, रूल तो आपको ध्यान ही रखने पड़ेंगे कि क्या आ रहा है। आपके पास ए या आ है तो आप वान वती वत लगाओगे, ई ऊ और ओ है तो मान मती मत लगाओगे। ठीक है बेटा,
नेक्स्ट है आपके पास महत धन तव, महत्वम हो जाएगा क्योंकि तव जो प्रत्यय है हमेशा त्वम शेष रहता है तव का, तो महत्वम हो जाएगा। ध्रुता में टाप प्रत्यय आ जाएगा, धुर्त धन टाप, ध्रुता हो जाएगा। और ऐसे ही गायक में टाप लगाएंगे तो गायिका हो जाएगा, इका शेष बचता है। अगर हमारे पास इस शब्द में अक की साउंड आती है, गायक, गायिका, ठीक है, अध्यापक, अध्यापिका, मूषक, मूषिका, सूचक, सूचिका, अगर अक की साउंड आएगी तो हम टाप प्रत्यय लगाकर उसको इका करेंगे, जैसे गायिका, अध्यापिका, सूचिका, ठीक है, इका इका लिखेंगे अगर हमारे पास अक की साउंड आएगी तो। ऐसे ही है नेक्स्ट आपके पास जनः ग्रामम गच्छन्ति ही, जो सिंपल वाक्य है हमारे पास, जो जना है वो बहुवचन में है तो क्रिया जो है गच्छन्ति वो भी हमारे पास बहुवचन की होगी। तो ये हमारा सिंपल है, कर्तृवाच्य है तो 1 और 2 का रूल इन्होंने अपना लिया है कि उसमें प्रथमा और उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है हमारे पास अर्जुनेन डैश हन्यते। अब ये हमारे पास कर्तृवाच्य नहीं है, कर्मवाच्य है। कैसे पता लगाया हमने कि यहाँ पर तृतीय विभक्ति है और यहाँ पर यते यते आ रहा है, ठीक है। कर्ता में हमारे पास तृतीय विभक्ति है और क्रिया में हमारे पास क्या आ रहा है, यते आ रहा है, तो इसका मतलब ये कर्मवाच्य है हमारा। अब कर्मवाच्य में जो हमारा कर्ता होता है उसमें कौन सी विभक्ति का हम प्रयोग करते हैं, प्रथमा विभक्ति का। तो हमने आंसर क्या दिया, शत्रु। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, शत्रु। 1 2 3 1, ये रूल फॉलो करना है आप लोगों को। अगर हमारे पास कर्ता एक वचन का है, यहाँ पर ये कर्तृवाच्य है और ये हमारा कर्मवाच्य है, तो 1 को हमने 3 में बदल देना है, एक वचन को 3 में तृतीय में बदल देना है। और यहाँ पर जो हमारा कर्म द्विवचन होगा यहाँ एक वचन का प्रथमा विभक्ति होगी, यहाँ द्वितीय विभक्ति होगी, यहाँ प्रथमा विभक्ति होगी, ठीक है। यहाँ पे हमारा का जो कर्ता है उसमें क्या होगा, अगर एक का है तो उसको तृतीय विभक्ति में चेंज कर देना है, 1 3 2 1, इस तरह से आपको इनको चेंज करना है। तो यहाँ पे प्रथमा विभक्ति हमारी आ जाएगा शत्रु। ऐसे ही 6 15 सपाद षड्वादने, 4 30 सार चतुर्वादने, 7 45 पादो नष्टवादने, 9 नववादने। इनमें कोई भी बच्चा गलत नहीं करेगा। मेघा उच्च ही गर्जन्ति, जो बादल होते हैं वो तेज तेज गर्जन करते हैं, ये भी इजी है आपका। अब यहाँ पर हमें गमिष्यति ही दिखाई दे रहा था, हमारी जो क्रिया है ना बेटा वो क्या थी, फ्यूचर टेंस में है गमिष्यति ही, तो हम आंसर क्या लगाएंगे, फ्यूचर टेंस के हिसाब से स्वहा। इसका मतलब अध्या का मतलब आज होता है, मतलब बीता हुआ। अगर आगम्यत होता तो हम हया लगाते, आगम्यत होता, लेकिन यहाँ क्या है, गमिष्यति ही जाएगा, तो हम क्या लगाएंगे, स्वहा लगाएंगे। आंसर हमारा राइट स्वहा हो जाएगा। और पर हये का मतलब है परसों, बीते हुआ कल में परसों, जैसे हम कहते हैं ना कल परसों, एक तो आने वाला परसों होगा तो पर सुहा हो जाएगा, और बीते हुए परसों के बारे में बात करेंगे तो पर हया हो जाएगा बेटा। यदा के साथ तदा आता है, यदा सूर्य उदयति तदा कमलानि विकसन्ति, ये पैर वाले याद करके जाना, अत्र तत्र यदा तदा यावत तावत सारे लर्न करना बेटा। गायिका गीतानि ही गीयते गायति, अब यहाँ गायिका क्या है, बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन की आनी चाहिए, गायति के स्थान पर गायन्ति ही आ जाएगा। नेक्स्ट है बालिका, बालिका का क्या आ जाएगा, सा बालिका अस्ति, ठीक है, सा बालिका अस्ति। यहाँ पर क्योंकि बालिका स्त्रीलिंग है और स्त्रीलिंग के लिए सा यूज करते हैं, सहा नहीं यूज करते हैं। अब फलानी जो है आपकी क्या है, फलानी नपुंसक लिंग है तो यहाँ पर क्या आएगा, ते नहीं आएगा, क्या आएगा, तानी, तानी, तानी फलानी। जैसे आप पढ़ते हो ना किम के कानी, कानी नपुंसक लिंग में आपका आता है किम के कानी, किम के कानी। तो अब इसमें अब जैसे ही उससे याद कर लो, किम के कानी से ही, तो हमारे यहाँ पर क्या बन जाएगा, तानी, बहुवचन शब्द होगा, क्योंकि पतंती ही जो क्रिया है वो बहुवचन है। नेक्स्ट है महानगरेशु, महानगरेशु के स्थान पर कुत्र आ जाएगा, मानवश्य के स्थान पर कश्य हो जाएगा, व्याघ्रम के स्थान पर कम हो जाएगा। बहुत बार रिपीट हो रहे बेटे, सेम यही रिपीट होने हैं, इतने सारे आपको बताए गए हैं, सैम्पल पेपर भी बताए हैं, क्वेश्चन बैंक भी दिए हैं, तो आप अच्छी तरह से लर्न कर लो, टेंशन ना लो, आपका बहुत अच्छा एग्जाम होगा, ठीक है। भ्रातारहु के स्थान पर कहु आ जाएगा क्योंकि द्विवचन है। यहाँ पर क्या होगा, अनिशम, अनिशम का मतलब बताना है, तो अनिशम का मतलब क्या होता है, दिन और रात, अहनिशम, अनिशम को हम अहनिशम भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, आपको बताना है ददर्श का क्या अर्थ है, तो ददर्श का अर्थ होता है देखा, गहन कानन में जंगल में उसने एक बाघ को देखा। यहाँ क्या है, ये ददर्श जो हमारी क्रिया है वो उसका मतलब क्या होता है, आपश्यत,
आपसे वैसे भी पूछा जा सकता है कि गहन कार्य सा व्याघ्रम ददर्श, इसमें क्रिया कौन सी है, तो आप ददर्श क्रिया बताओगे बेटा। और इस ददर्श का अर्थ पूछा गया है तो आपने बता दिया अपश्यत होता है। नेक्स्ट है आपसे जम्बुक का अर्थ पूछा है। जम्बुक का मतलब श्रृंगालः होता है। और यहाँ पर आपसे जवेन का अर्थ पूछा है। जवेन का अर्थ तीव्रगत्या होता है, जल्दी से, तीव्रगति से। बीच में एक दो क्वेश्चन शायद मिसिंग है, लास्ट में मिलेंगे बेटा वो। नेक्स्ट है अहम अपि ही श्राव्यामि ही, तो यहाँ पर इसमें पूछा है कर्त्री क्या है, तो कर्त्री क्या होगा, कर्ता क्या होगा, अहम होगा। अपि इसमें क्या है, अहम कर्ता है, अपि अव्यय शब्द है, और श्राव्यामि सुनता हूँ, ये आपकी क्या है, क्रिया है। शीघ्रम, शीघ्रम का क्या अर्थ होगा, तृणम। देखो वहाँ पे जवेन का अर्थ भी तीव्रगत्या था, जल्दी से। जवेन का अर्थ भी क्या था, तीव्रगत्या, जल्दी से। और शीघ्रम का अर्थ भी क्या है, तृणम, जल्दी से। शीघ्रम का मतलब भी जल्दी होता है और तृणम का मतलब भी जल्दी होता है। एकांतरे, कानांतरे में विशेष्य पूछा है तो कानांतरे हो जाएगा। अगर विशेषण पूछता हो तो एकांतरे होता। पवित्रम है, पवित्रम का क्या आता है, सूची। उसके बाद इंद्र है, इंद्र को हम प्रायवाची शब्द क्या यूज़ किया गया था हमारा जन्य तुल्य वत्सला में, त्रिदशाधिपः। ठीक है, त्रिदशाधिपः, तीनों दिशाओं का राजा, त्रिदशाधिपः इंद्र होता है बेटा। उसके बाद रुदन है, रुदन का पर्यायवाची उल्टा पूछा है, विपरीत पूछा है तो हसन। रुदन का मतलब रोना, हसन का मतलब हंसना, और इसमें क्षत्रिय प्रत्यय का यूज़ किया गया है। ये दो क्वेश्चन आपके रह गए थे बेटा बीच में। तेन, तेन कथाः श्रूयन्ते। अब यहाँ पे ट्रेन हमारे पास क्या है, तेन हमारे पास तृतीय विभक्ति हो गई, और यहाँ पर कथा हो गया, और हमारे पास इसके अनुसार हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, श्रूयन्ते, बहुवचन है, कथा बहुवचन है, तो हमारी जो ये है बेटा क्रिया है वो भी बहुवचन की होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास कर वो है वाच्य परिवर्तन, इसमें हम इसको कर्म को देखेंगे क्योंकि इसमें कर्म प्रधान होता है, तो कर्म हमारा बहुवचन का है यहाँ पर, तो हमारी क्रिया भी बहुवचन की होगी, श्रूयन्ते। ठीक है, एक ये रह गया था बीच में, और एक और क्वेश्चन था 29, तो इसमें क्या आ जाएगा, तव्या। तव्या है तो इसके स्थान पर ये तृतीय विभक्ति में है, तो हम आंसर देखेंगे। आंसर में यहाँ पर हमें कहीं भी तृतीय विभक्ति नहीं दिखाई दे रही, केन ही है जिसमें तृतीय विभक्ति है, क्योंकि तव्या क्या है, तृतीय विभक्ति में है। कस्मात में पंचमी हो गई, कश्यहि में षष्ठी हो गई, कस्मई में चतुर्थी हो गई। ओनली केन ही शब्द था जिसमें तृतीय विभक्ति होगी, तो इसमें हम केन लगाएंगे। ठीक है बेटा, ये आप अपना सैम्पल पेपर मैंने आपको समझा दिया है, ये मॉक टेस्ट था, और सैम्पल पेपर भी बहुत सारे आप लोगों को सेंड किए हैं, तो आप अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए। और जब आंसर दो ना बेटा तो सोच समझ के देना, जल्दबाजी मत करना, टाइम बहुत है आप लोगों के पास, सोच समझ कर आंसर देना। ठीक है बेटा, ओके, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर बेटा।